नमस्ते दोस्तों। ट्रांसफॉर्म टॉक में आपका स्वागत है। और आज का हमारा ट्रांसफॉर्म टॉक का विषय है वर्क फ्रॉम होम। तो आज मेरे साथ है हमारी ट्रांसफॉर्म टॉक्स की को होस्ट कविता जी। और कविता जी और मैं आज हम डिस्कस करेंगे कि ये वर्क फ्रॉम होम के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो कविता जी, आप रेडी हैं? यस विक्रम जी, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। ओके कविता जी, तो पहला सवाल मेरा है कि ये आजकल वर्क फ्रॉम होम जो ट्रेंडिंग चल रहा है, मतलब जो आजकल हम चर्चा करते हैं तो सिर्फ वर्क फ्रॉम होम की ही करते हैं। अगर कोई दो ऑफिस वाले मिलते हैं तो सिर्फ बात करते हैं कि भाई मेरे 4 दिन वर्क फ्रॉम होम है, मेरे 2 दिन वर्क फ्रॉम होम है। तो ये उसके एडवांटेजेस क्या है कविता जी? थैंक यू विक्रम जी। बिल्कुल, थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकली बात करेंगे आज। जैसा कि हम सब जानते हैं विक्रम जी, जब से वर्क फ्रॉम होम पहले भी था, बट बहुत ज्यादा उस सेक्टर को लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया था। लोगों का ऐसा मानना था कि जॉब करना या फिर बिजनेस करना मतलब घर से बाहर निकलना पड़ता है, घर में बैठ के हम कुछ नहीं कर सकते। अगर काम करना है, पैसे कमाने हैं, तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, शहर से बाहर निकलना पड़ेगा, ऐसा होता था हमारा माइंडसेट। लेकिन जब से कोविड आया इन 2020, जब से कोविड आया और कोविड पैंडेमिक में जो लॉकडाउन का एक लॉन्ग पीरियड सबने देखा, उस लॉन्ग पीरियड में जहां हर कुछ अफेक्ट हो रहा था, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, हर चीज अफेक्ट हो रहा था। उस समय जो सबसे बड़ी चैलेंज आ रही थी, वो दो ही चैलेंज आ रहे थे लोगों को। जैसे कि एक हेल्थ का चैलेंज आ रहा था, लोग बीमार पड़ रहे थे, लोग कोविड को फेस कर रहे थे। दूसरा जो लोगों को चैलेंज आ रहा था, वो आ रहा था फाइनेंशियल चैलेंज, जो एक अनदर सबसे बड़ा चैलेंज था कि लॉकडाउन हो गए, सारे जो प्लेटफॉर्म, वर्किंग प्लेटफॉर्म थे, उस पे ताला लग गया। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आया कि लोगों के घर में फाइनेंशियल क्राइसिस आने लगे। तो फिर ये हुआ कि अब कैसे लोग काम करें और कैसे लोग एक सोर्स ऑफ इनकम बनाए। तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री उस टाइम में और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जिसने एक आइडिया जनरेट किया कि अगर लोग ऑफिस नहीं आ सकते, अगर लोग ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिस डेस्क पे बैठ के काम नहीं कर सकते, तो व्हाई डोंट वी प्रोवाइड देम होम बेस्ड प्लेटफॉर्म। तो उस टाइम में लोगों की ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ब्रेक करने के लिए और उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना रहे, तो वर्क फ्रॉम होम का एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला। मतलब हर सेक्टर, जो भी पॉसिबल सेक्टर थे, जैसे टीचिंग, जैसे आपका आईटी सेक्टर हो गया, या फिर आपके कोई भी ऐसे सेक्टर जिसको हम ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं और एम्प्लॉयज काम करके बेनिफिट ले सकते हैं, इनकम बेनिफिट ले सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन से, तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने वो प्रेफरेंस लोगों को दिया। एंड इन दैट 2 इयर्स, लाइक 2020 से लेके अगले 2 साल तक जो कोविड का प्रभाव रहा, उस बीच में जो लोगों ने वर्क फ्रॉम होम को यूज करना सीख लिया, घर से काम करना सीख लिया, तो उस दौरान लोगों का एक हैबिट ही शिफ्ट हो गया। मतलब लोगों को ऐसा लगने लगा कि काम करना, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि हम कहाँ बैठे हैं, ऑफिस के टेबल पे बैठे हैं या घर के डेस्क पे बैठे हैं। इफ वी हैव अ टेक्नोलॉजी सपोर्ट, तो हम आराम से काम कर सकते हैं, अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, और जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रहे थे उससे वो फेस करके उसका बेनिफिट ले पा रहे थे। तो ये सबसे बड़ा बदलाव आया जब कोविड में लॉकडाउन आए और लोगों ने एक न्यू सोर्स ऑफ इनकम प्लेटफॉर्म लोगों को देना शुरू किया। इसके बहुत सारे फायदे देखने को मिले, और जो अभी भी है, और लोगों में एक हैबिट भी बन चुका है, आदत बन चुकी है लोगों की। जैसे कि सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वर्क फ्रॉम होम का या ऑनलाइन जॉब्स का, वो है सबसे एडवांस इन द टेक्नोलॉजी। ये तभी हो पा रहा है क्योंकि आज हमारा जो देश है ना, इंडिया की भी बात करें तो आप टेक्निकली बहुत ज्यादा हम ग्रो कर चुके हैं। वी आर इन डिजिटल एरा नाउ। कहते हैं कि वी आर इन डिजिटल एरा। हम अब डिजिटल टेक्नोलॉजी को बहुत वास्ट वे में यूज कर रहे हैं। तो इस सिस्टम को यूज करके लोग वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन जॉब्स का बहुत अच्छे से यूज कर पा रहे हैं कि लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, और लोग टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेके घर से काम करके बहुत अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं। ये उन लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिट हो पाता है जो कि एक वर्क फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग हमारे इंडिया में, चाहे मेल हो फीमेल हो, ऐसे लोग हैं
जो कि फुल टाइम वर्क नहीं कर सकते, या फिर उनका हेल्थ हेल्थ प्रॉब्लम है, या फिर लोकेलिटी प्रॉब्लम है कि वो अपने शहर में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बट दे वांट टू वर्क विथ गुड ब्रांड और कंपनीज। तो वो टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेके ऑनलाइन अप्लाई करके ऑनलाइन ही जॉब ग्रैब कर रहे हैं, और घर से काम करके एक अच्छी इनकम भी ले रहे हैं, और एक अच्छे पोजीशन को भी वो इंजॉय कर पा रहे हैं, बेनिफिट ले पा रहे हैं। तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का भी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाता है कि लोग अपने हिसाब से वर्क ढूंढ रहे हैं, अपने हिसाब से प्लेसेस को ढूंढ रहे हैं, कंपनी को चूज कर रहे हैं, और डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए वर्क फ्रॉम होम का बेनिफिट ले रहे हैं। इसमें बेसिकली जो फायदा हो रहा है वो फीमेल्स को बहुत ज्यादा हो रहा है, जो कि बाहर जाके काम नहीं कर पाती है किसी भी रीजन से, या फिर जो रिमोट एरिया के लोग हैं, जो जिसके शहर में या गांव में वो फैसिलिटीज नहीं है कि अच्छे कंपनीज और अच्छे अपॉर्चुनिटीज है, वो भी आप डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करके ऑनलाइन जॉब्स या वर्क फ्रॉम होम का बेनिफिट ले रहे हैं। अनदर बेनिफिट अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि ये कॉस्ट सेविंग भी है। कॉस्ट सेविंग इसलिए है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एक जॉब करते हैं तो हमें ट्रैवल करना पड़ता है ना, हमारे बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस होते हैं। तो वो सारे एक्सपेंसेस भी हम बचा लेते हैं, क्योंकि हमें डेली का ट्रैवल नहीं करना होता। डेली का बेसिक जो एक्सपेंसेस हमारे खाने में, चाय पानी में जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो एक्सटर्नल हमारा एक खर्चा होता है, वो भी हमारा बच जाता है। टाइम सेविंग है, कॉस्ट सेविंग है, और वर्क इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि टेक्निकली हम कनेक्टेड है अपने ऑर्गेनाइजेशन से और हमारा काम चल रहा है विथ गुड प्रोडक्टिविटी। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट लोगों को आया, और ये सारी चीजें ना उनकी हैबिट बन गई, तो वो उनको पसंद आने लगा कि घर के कंफर्ट प्लेस में बैठ के भी हम ऑफिस वर्क को या फिर किसी भी वर्क को कर सकते हैं, और एक अच्छा इनकम सोर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे लोगों ने सीखा। पहले क्या होता था कि जो भी बाहर जाते हैं और 9 to 5 की जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उनका मोस्ट ऑफ द टाइम वो घर से बाहर ही जाता है, जिसकी वजह से घर में और लोगों की जो बेसिक एक प्रॉब्लम्स होती थी वो होती थी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ का बैलेंस होना बहुत मुश्किल होता था। लाइक इफ यू आस्क एनीवन, तो वो कहते हैं कि काम इतना ज्यादा होता है कि मेरी पर्सनल लाइफ में मेरे लिए बिल्कुल समय नहीं मिल पाता। तो वो चीज भी लोगों ने बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लिया उस टाइम में, जब वर्क फ्रॉम होम लोगों को मिलने लगे। तो ये सारी बेनिफिट के साथ लोगों का एक माइंडसेट हो गया कि अगर चीजें हो सकती है देन आई विल प्रेफर टू वर्क फ्रॉम होम। और इवन अभी बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आईटी सेक्टर हो गए, जैसे आपका टीचिंग सेक्टर भी हो गया, और अदर सेक्टर्स भी होते हैं, जो कि अपने एम्प्लॉयज को, जो मैनेजमेंट सेक्टर के हैं, जो सॉफ्टवेयर सेक्टर्स के हैं, तो उनको वो ऑफर देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम करो विथ प्रॉपर प्रोडक्टिविटी, देन देयर इज नो नीड टू कम टू ऑफिस एवरी डे। तो ये सारा जो चीज लोगों में एक हैबिट बन गया पिछले 2 साल के अंदर ड्यूरिंग कोविड, तो आज लोग वो कंफर्ट जोन से बाहर निकल के बहुत अनकंफर्ट हो रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि नहीं, मतलब अगर ऐसा मेरे पास प्लेटफॉर्म है तो आई वुड लाइक टू चूज दैट। तो ये एक माइंडसेट जो है वो धीरे धीरे लोगों में ग्रो हो रहा है। तो ये मतलब मैंने देखा है, दिस इज लाइक सराउंडिंग्स में जो हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं, ऑन दैट बेसिस मैं ये कह रही हूँ। यस। तो लेकिन वही है विक्रम जी कि अगर किसी भी चीज का अगर कुछ प्रॉस है तो उसके कुछ कॉन्स भी होते हैं, कुछ बेनिफिट है तो कुछ नुकसान भी होता है। तो नुकसान अगर हम कहेंगे तो आपको क्या लगता है, लाइक वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन जॉब्स के अगर ड्रॉबैक्स की बात करें या फिर निगेटिव पॉइंट्स की बात करें, तो वो क्या हो सकते हैं जो लोग फेस कर रहे हैं? कविता जी, ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप हमने तो बचपन से सुना है ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल बाय नेचर। तो हम नेचर में सोशल एनिमल होते हैं। हमें आपस में मिलना, आपस में बात करना, ये हमें अच्छा लगता है, और हम एक सोसाइटी में रहते हैं। तो ये वर्क फ्रॉम होम से क्या हुआ कि हम है ना वो सोसाइटी से अलग हो गए, टोटली डिस्कनेक्टेड हो गए। तो ठीक है, आपने जो बोले वो एडवांटेजेस भी है, लोगों ने पैसा भी कमाया, लेकिन है ना वो उस समय के लिए था। मतलब कोविड के समय जो हम कुछ नहीं कर सकते थे, उस समय के लिए वो ठीक था। लेकिन जैसे जैसे कुछ स्टडीज आए हैं, तो मेरे पास कुछ स्टैटिस्टिकल डाटा है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो वो है
69% जो लोग हैं ना वो बर्नआउट फील कर रहे हैं मेंटली। आपने बोला मेंटल वेलनेस के लिए ठीक है, लेकिन एक्चुअली मेंटली वो ठीक से मत, दे आर नॉट फीलिंग वेल मेंटली। 69% ऐसा लोग कहते हैं, और ये फोर्ब्स.com ने ये सर्वे लिया है। दूसरा है 53% लोग अपने लोगों से डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं। भले बहुत सारे अच्छे उसके रिजल्ट्स भी है, लेकिन ये जो दो मेजर है, जो बर्नआउट फील होना और डिस्कनेक्टेड फील होना। बर्नआउट का क्या मतलब होता है? बर्नआउट का मतलब क्या होता है कि आप घर में ही काम करते रहते हो, तो क्या होता है आपको टाइम का पता नहीं चलता है। तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो सुबह 9 बजे से जो शुरू हो जाते हैं और रात को 12-12 बजे तक चलो घर में ही बैठना है, घर में ही बैठना है करके, है ना, वो अभी उनको आदत हो गई है। पहले कुछ टाइम का बंधन था, या पहले कुछ टाइम का बंधन था कि वो 9 बजे जाते थे, 10 बजे सुबह जाते थे और 6-7 बजे वापस आ जाते थे। उसके बाद वो डिस्कनेक्टेड होके घर में या जो अपना घर का जो ये रहता है उसके साथ कनेक्ट हो जाते थे। लेकिन अभी ऐसा चीज नहीं है, ये कंटिन्यूअस, मतलब वो वर्क लाइफ बैलेंस पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। इसलिए 69% लोग बर्नआउट का फीलिंग आता है। दूसरा क्या चीज है, तो लैक ऑफ मोटिवेशन। जो कंपनी में हम रहते हैं, तो देखो कविता जी, अगर आप एक कंपनी में जहाँ पे 200 लोग काम कर रहे हो और किसी ने बताया कविता जी आपने बहुत अच्छा काम किया और आपको कोई रिकग्निशन दिया, आपको कोई अवार्ड दिया, जो अवार्ड लोगों के सामने लेने में जो ये है मोटिवेट होता है जो आदमी ना, वो अपने ऑनलाइन पे नहीं होता है। ऑनलाइन पे वो क्या करते हैं, एक जूम मीटिंग बुलाते हैं, वहां पे इसको ये मिला करके बताते हैं, वो टेम्पररी रहता है, लेकिन वो मतलब है ना, वो फीलिंग नहीं आता है। दूसरा चीज क्या है, तो कंपनीज के लिए डेटा सिक्योरिटी। अभी सपोज कुछ कंपनीज जो है जो एकदम हाई सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जैसे कि कोई डिफेंस वाला है, कोई एयरक्राफ्ट वाले है, या कोई गवर्नमेंट के रिलेटेड जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनका सिक्योरिटी पूरा रिस्क पे आ गया है। डेटा सिक्योरिटी पूरा रिस्क में आया है, क्योंकि अभी ये घर में सारा डेटा ओपन हो रहा है। तो इससे ना बहुत सारे खतरे भी बन चुके थे भी, और हो भी सकते हैं। तो ये एक चीज है। और कविता जी मुझे बताइए कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैं जब भी कोई बिल्डिंग बनाने का प्लान करूंगा तो मैं घर में बैठ के तो नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल नहीं, मुझे उसके तो लिए साइट पे ही जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा और लोगों से काम करवाना पड़ेगा, राइट। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में है वो लोग क्या करेंगे? तो ये जो है ना वर्क फ्रॉम होम, ये कुछ लिमिटेड, जो एक डेटा जो मैंने आज पढ़ाई किया, तो उसके अंदर 40% सिर्फ आईटी रिलेटेड जॉब्स है, लेकिन 60% जो जॉब्स है वो है ना नॉन आईटी है। एग्रीकल्चर बोलो, आज अगर हमारा किसान खेती में नहीं काम करेगा, वो बोलेगा चलो वर्क फ्रॉम होम है, मैं घर में बैठ के ही करूंगा, तो नहीं चलने वाला है। नहीं तो चलेगा, ये बिल्कुल। ये है ना, ये ज्यादा दिन तक चलने वाला चीज नहीं है। कंपनी भी आज क्या है, आज लोग है ना, उन्होंने इसका गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया है कि भाई आप नहीं ले रहे हो, आप मुझे वर्क फ्रॉम होम नहीं दे रहे हो, तो मैं स्विच कर रहा हूँ। तो ये जो है ना, ये बहुत इट विल रन फॉर सम वेरी लिमिटेड पीरियड। अगर बड़े बड़े कंपनीज भी दावा कर रहे हैं कि ये वर्क फ्रॉम होम चलने वाला है, तो ये पूरा चलने नहीं वाला है। ये कुछ हाइब्रिड मोड में जाएगा, और हाइब्रिड मोड में से उसको 60-40 कर किया जाएगा। 60% यू नीड टू बी इन ऑफिस और 40% यू कैन वर्क इफ यू वांट। लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज क्या रहेगा, उसके ऊपर है ना, कंपनीज ये भी बोलेंगे अगर इफ यू वांट टू वर्क फ्रॉम होम यू हैव टू एक्सेप्ट लेस सैलरी। तो ये चीज भी कुछ दिनों बाद आ जाएगा, और ये मेरे ख्याल से कुछ 1-2 साल बाद इट विल बी नॉर्मल कि लोग ऑफिस में जाएंगे या ऑफिस से काम करना शुरू करेंगे। लेकिन हाँ कविता जी, कुछ चीजें हैं, कुछ बिजनेसेस है जो वर्क फ्रॉम होम या रिमोट लोकेशंस पे चल सकते हैं। ऐसे यस, बिजनेसेस चलेंगे जैसे डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसीज हो। तो ये सारे बिल्कुल। जो बिजनेसेस है, ये चलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये है ना, पूरा इकोनॉमी का बहुत छोटा सेक्टर है। तो छोटा सेक्टर को करके कोई मतलब हमारे जीडीपी पे ज्यादा उसका परिणाम नहीं होगा। लेकिन ये जो हमारे आईटी सेक्टर है, ये जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये हमारे जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, ये जो हमारा रियल एस्टेट सेक्टर है, ये जो हमारा फार्मेसी सेक्टर है, ये जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये वर्क फ्रॉम होम पे ज्यादा चलने वाला चीज नहीं है। उसको हेल्थ सेक्टर है, डॉक्टर घर में बैठ के नहीं इलाज कर पाएंगे। नहीं इलाज उन्होंने कर ट्राई भी पाएंगे। किया, डॉक्टर्स ने ट्राई भी किया कि रिमोटली हम उनको दवाई लिख के दें,
रिमोटली हम उनको कंसर्न कर, लेकिन जब तक वो टच एंड फील नहीं आता है, जो डॉक्टर जब तक वो देखता नहीं है ना पेशेंट को, तब तक उसको वो इलाज ठीक से नहीं कर पाता है। तो ये मेरा राय है कविता जी, थोड़ा हार्श राय है, लेकिन ये मेरी राय है कि डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्क फ्रॉम होम की ये मेरी राय है। यस, बिल्कुल विक्रम जी, आपने जितने भी पॉइंट्स बोले वो एकदम सही है, क्योंकि डेफिनेटली हमारा इकोनॉमिक सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है और उसमें वर्क फ्रॉम होम पे पूरा इकोनॉमी रन नहीं कर सकता डेफिनेटली। और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स है जो ऑफलाइन ही लोगों को सर्विस दे सकते हैं और वो ऑफलाइन ही करना पड़ेगा। लेकिन वही है कि वर्क फ्रॉम होम में अगर हम कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज है, जैसे आपने बताया कि अभी डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, अभी सोशल मीडिया मैनेजमेंट आप देखो बहुत ज्यादा से ट्रेंडिंग हो रहा है ना। तो ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका बेनिफिट लोग घर से काम करके ले सकते हैं, इवन इन द पार्ट टाइम और इन द फुल टाइम। और तो ये यस डेफिनेटली बेनिफिट है। उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है जो कि रिमोट एरिया से है, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो फिजिकली अभी फिट नहीं है बट दे वांट टू वर्क एंड दे वांट टू अर्न, they can go for the online opportunities and they can earn a better income. फीमेल की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है हमारे इंडिया में, जिसको कि बाहर जाकर काम करना अलाउड नहीं होता, या फिर देयर आर मेनी रीजंस फॉर फीमेल, तो वो इसका बेनिफिट ले सकती है। सो इवन स्टूडेंट्स, इफ यू टॉक अबाउट स्टूडेंट्स, तो आज के टाइम में जो स्टूडेंट्स है उनके लिए एक बहुत बड़ा सेक्टर ओपन हो चुका है एज ए वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन और पार्ट टाइम जॉब्स। क्योंकि पहले बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो यूथ कैटेगरी के हैं, जो अभी वेटिंग लिस्ट में है कि उनको कोई जॉब मिलेगी, दे आर इन द इंटरव्यू लाइन और उनको अभी नहीं मिल पा रहा है, बट इवन दे वांट टू अर्न, दे वांट टू सपोर्ट। तो यूथ को भी बहुत ज्यादा हेल्प मिल रहा है, जहाँ पे वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर पा रहे हैं अलोंग विथ स्टडी। तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का हेल्प ले रहे हैं या फिर एक डिजिटल अपॉर्चुनिटी का हेल्प ले रहे हैं। तो यस, हर सेक्टर का कुछ ना कुछ एक प्रॉस होता है, कॉन्स होता है, और ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज 100% हर चीज पे वैलिड होती है, कहीं पे होती है कहीं पे नहीं होती है। तो अगर हम वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन वर्क की बात करें तो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे वे में बेनिफिट भी है, बट यस द होल इकोनॉमी कैन नॉट गो ऑनलाइन। तो कुछ सेक्टर्स को तो ऑफलाइन ही सर्विस देनी होगी, तभी हमारा इंडियन इकोनॉमी बढ़ेगा। तो यस, आई थिंक कि ये एक म्यूचुअल मतलब कि प्रॉस एंड कॉन्स है जो लोग अपने हिसाब से अभी चूज कर रहे हैं। द थिंग इज, अभी लोगों के पास ऑप्शन हो गया है, लाइक फ्रीडम टू चूज हो गया है एक, कि अगर मेरे को ऑफलाइन वर्क करनी है तो आई हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, और अगर मेरे को ऑनलाइन वर्क करनी है देन ऑल्सो आई हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। ये पहले नहीं था, कम था कंपेयर टू टुडे, इट वाज लेस बिफोर। तो ये अभी एक लोगों को हो गया है कि ठीक है, अगर किसी भी वजह से मैं अभी स्टेप आउट नहीं कर सकता वर्क के लिए, देन ऑल्सो आई हैव द अर्निंग अपॉर्चुनिटी through digital platforms. So I think this is the biggest thing that we can take benefit. Yes. कि लोगों के पास ऑप्शंस हैं, तो आई थिंक वर्क फ्रॉम होम और बढ़िया कविता जी, उम्मीद है हमारे दर्शकों को जो आज हमने चर्चा किया है जिस विषय पे, वो पसंद आया होगा। और हम इनवाइट करते हैं जिनको भी जो कविता के साथ है या विक्रम के साथ है उनके कुछ कमेंट्स है तो वो हमको कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करने को भूलो मत। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच एवरीवन।